नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज बजाज फाइनेंस ने सबको चौंकाया बिकॉज जिस हिसाब से हमें तेज़ी देखने को मिली वो दोस्तों अपने आप में ही बहुत ही अच्छी थी। बिकॉज इतना बड़ा स्टॉक अगर 8 से 9% भागता है तो मार्केट कैप में 20-30 करोड़ का दोस्तों इजाफा ऐसे ही हो जाता है। तो इसी बीच में दो तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि सर अब क्या करूं, और दूसरा कि कब प्रॉफिट बुक करूं। गैस, लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो भाई मैं क्या बताऊं, ये स्टॉक बुढ़ापे की लाठी है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि दो तरह का इमेज हो चुके हैं। सबसे पहला इमेज इधर पे ये देखने को मिल रहा है, बजाज फाइनेंस अभी भी लॉन्ग टर्म चार्ट में अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। दूसरी तरफ अगर वन डे के चार्ट में अगर देखें तो बहुत ही बुलिश कंडीशन देखने को मिल रहा है, और बहुतों की हिम्मत नहीं होती। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है एक रिटेल इन्वेस्टर का कि उनको लगता है कि उनको मौका निकल जाएगा, बिकॉज खरीदते ही प्राइस अगर गिर गया तो क्या करेंगे। और इसी बीच में दोस्तों आपको सोल्यूशन देने की मैं कोशिश करूंगा अनबायस्ड होकर। बिकॉज 1 करोड़ विद एसटी फिल्म में मैंने बजाज फाइनेंस को भी रखा है। बहुत दिन से मैं बजाज फाइनेंस को रिकमेंडेशन भी कर रहा हूँ 4400 के लेवल पे, 4500, 4600, 4800, और मैं बहुत बार 400 को रिसीव कर सकता नहीं गाइस, लेकिन अपनी स्टडी ज़रूर शेयर करता रहता हूँ जहाँ पे आप समझें कि स्टॉक के प्राइस से नहीं सिर्फ क्वालिटी से मैच करना है। तो कल इनके आए थे Q4 के नंबर्स, अपने आप में ही नंबर्स अच्छे थे एकदम दोस्तों। जब मैंने रिव्यू किया था एकदम थम्स अप दिया था, बताया भी था कि एकदम बाइंग करके चलें। और आप देख सकते हैं कि आज हमें 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी बीच में टॉप ब्रोकर हाउस ने इनके टारगेट को रेस कर दिया है। कितना किया है और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करना क्या है, बिकॉज ये आपको कोई नहीं बताता। गाइस, मैं बताने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के। दोस्तों आज के दिन मैंने 2-3 वीडियो बनाई है जहाँ पे बजाज फिनसर्व जो कि बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है, उनके नंबर आ चुके हैं जो कि प्रॉफिट 5 गुना भाग चुका है। लेकिन इसके पीछे भी एक कैच है, जाकर ज़रूर देखें। बहुतों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे, रिक्वेस्ट करता हूं। और रिलायंस में दोस्तों एक माला माल खबर देखने को मिल रही है, टारगेट बहुत ही अप है, इसको भी जाकर ज़रूर देखें। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस में आज हमें 8% की ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही थी। अगर आप देखें गैप अप ओपनिंग तो उम्मीद भी थी, बिकॉज नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। आपको मैंने बताया कि नंबर्स कैसे पढ़े जाते हैं, कि इनके जो हमें प्रोविजनिंग थी, जो एनपीएस आए थे उतने नहीं थे जितने दूसरे बैंक और एनबीसी में देखने को मिले। और मैं बहुत सरप्राइज था। तो मैंने कमेंट देखा कि सर इनके वसूली करने का तरीका कुछ और होता है। यस, मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही रूड वे से कभी कभी लेते हैं। लेकिन यस, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस एज ए शेयर होल्डर हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही बिजनेस में रिदम रहे कि भाई वो हमारे पैसे एटलीस्ट बचाएं। तो अगर आप देखें तो उसके बाद तेज़ी देखने को मिल रही है, और मार्केट आवर्स में और भी तेज हो चुका था। तो भाई इसके पीछे थी मोटी मोटी वजह। तो सबसे पहला था दोस्तों हमें फाइनेंशियल। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मैंने बताया कि फाइनेंशियल्स बहुत तगड़े दिखाई दे रहे थे। बिकॉज अगर आप देखें इनके कॉन्सोलिडेट की बात की जाए, पूरे ओवरऑल में प्रॉफिट 42% भरा। ऑल अगर आप देखें 30% ही दोस्तों असल प्रॉफिट है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि थोड़े से देखने को मिलते हैं, और ये प्रॉफिट अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। ईयर ऑन ईयर अगर आप कोविड को देखें, जहाँ पे लोग बाइंग नहीं कर रहे हैं, रिटेल लोन लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा वो बहुत ही शानदार था। और दूसरा दोस्तों प्रोविजनिंग, इस बात को आप नोट कर लीजिए। प्रोविजनिंग क्या होता है कि जो पैसे लगता है कि उनको नहीं आने वाले हैं तो प्रोविजनिंग करते हैं। और वो जो एनपीए होते हैं वो एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, उस हिसाब से एनपीए देखने को नहीं मिले। और इन्होंने सरप्राइजिंगली 10 रुपये का जो डिविडेंड है वो भी अनाउंस किया। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था फॉर मी। तो एनीवेज अगर आप देखें तो नंबर टॉप नॉच वाले थे, और इसका दोस्तों हमने पहले ही अंदाजा देखा था। इसलिए ये बजाज फाइनेंस में थोड़ी सी तेज़ी हमें देखने को मिली थी, और कल जो मैंने नंबर पर हैं मुझे बीइंग अ शेयर होल्डर बहुत ही शानदार दिखाई दिए थे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भाई ठीक है नंबर्स तो आ गए हैं, अब करना क्या है। तो गाइस देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने इसको टारगेट रेस कर दिया है। अगर आप देखें तो 6000 के आसपास देखने को मिल रहा है, 135 पॉइंट से गिरावट देखने को मिल रही है। 5865 जो इनके प्रीवियस हाई थे, मोतीलाल ओसवाल ने गाइस उधर पे इनको रेस कर दिया है, और जिसकी वजह से मार्केट में आज डबल धमाका देखने को मिला बजाज फाइनेंस के शेयर्स में। भाई कोई भी अगर टारगेट देता है तो उसके पीछे होता है लॉजिक। बिना लॉजिक का दोस्तों मैं भी कुछ नहीं बोलता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कोई स्टॉक आप करोड़पति बनाएगा तो उसके पीछे मैं लॉजिक देता हूँ। तो उसी हिसाब से टारगेट होते हैं, वो कभी मीट होते हैं कभी नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छे स्टॉक में टारगेट मीट हो या फिर ना हो, उसको एकुमुलेशन करते रहिएगा, बिकॉज वो जो ब्रेकआउट होता है ना वो बहुत शानदार होता है। अगर आप देखें तो इनका लॉजिक क्या है, इन द नियर टर्म मोतीलाल ओसवाल डज नॉट फोरसी एनी मेजर एसेट क्वालिटी डिस्ट्रप्शन। जो मैं एनपीए के फ्रंट पे बात कर रहा था, तो शॉर्ट टर्म की बात की जाए इन नियर टर्म में, तो मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकरेज फर्म है उनको कोई डेंट दिखाई नहीं पड़ता इनके एसेट क्वालिटी में, अनलेस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड सेकेंड वेव इज़ वर्स दैन एक्सपेक्टेड। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में पहले से अंदाजा है कि सेकेंड वेव जो आया है फिर से
डिस्टॉर्ट कर सकता है। लेकिन अगर मान के चलिए ये कंट्रोल नहीं होता है, लॉकडाउन पे लॉकडाउन न्यूज़ देखने को मिलती है, तो ये शायद अनएक्सपेक्टेड हो, तब मार्केट रिएक्ट करे। लेकिन अगर आप देखें तो ये दोस्तों इनको अभी स्टेबल बता रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इनके जो एसेट क्वालिटी है उसमें कुछ चेंजेस इनकी देखने की उम्मीद नहीं है। और खासकर दोस्तों इन्होंने इसीलिए अब टारगेट को रिवर्स किया है, बिकॉज इनके जो ROE होते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मीन्स आपको जो पैसा ब्याज पर देते हैं तो ये कहीं से लेके आते हैं, तो इनकी असल कमाई वही होती है गाइस। तो रिटर्न ऑन एसेट 4.8% जो कि बहुत ही अच्छी होती है। और ROE की बात की जाए 22% जो अपने आप में ही बहुत कमांडिंग होती है। और मेरे पैरामीटर में मतलब STF पैरामीटर में 20 के ऊपर दोस्तों हम लोग बहुत इसको सम्मान और रिस्पेक्ट करते भी हैं। इसलिए भाई साहब आज बहुत तेज़ से अगर आप देखें तो आज हमें 5000 के ऊपर देखने को मिला। देखिए गाइस, हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपका प्राइस नहीं गिर सकता। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो एक ट्रेल सोचता है। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, अगर आप एक्टिव रहते हैं, और मैं सबको हॉटली रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक ही चीज़ सिखाता हूँ कि हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलग अलग है। ट्रेडिंग में एक डेडलाइन होता है, FNO का स्टॉक होता है, अप एंड डाउन होता है। लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल ही काम आता है। और जो हम लोग बिज़नेस को देखते हैं तो गैस हमें हमेशा बिज़नेस पे फोकस करना चाहिए। और जिस हिसाब से ये कंपनी है, अपने आप में बहुत ही बड़ी कंपनी है, और मैं इसको चैंपियन बोलूँगा, बिकॉज इसने 1700 का डिप खाने के बाद 5800 लगाया था और फिर से एक मौका दिया था। तो क्या सही में मौका निकल चुका है? चार्ट पे जाने के पहले दोस्तों मेरा फ़र्ज़ बनता है बताना कि भाई इनके अंदर डिलीवरीज क्या हुई हैं। गाइस जो डिलीवरी परसेंटेज है वो बहुत ही कम देखने को मिल रही है, उसके बावजूद भी हमें अच्छे खासे जो शेयर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मतलब मार्केट में अभी डिमांड एंड सप्लाई गेम चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट में डिलीवरीज बहुत ही लो देखने को मिल रही है। लेकिन इससे धोखा मत खाइएगा, बजाज फिनेंस में यही कहानी 3200 के लेवल से आ चुकी थी और 5800 गया था, जहाँ पे डिलीवरी 10, 15, 20, 25% हो रही थी, और उधर पे तेज़ी। तो लॉन्ग टर्म में गाइस याद रखिएगा, बजाज फिनेंस कंपनी बहुत ही शानदार है। और जिस हिसाब से इनके NPA उतने नहीं भरे जितना मेरा अनुमान था, ये मुझे थम्सअप किया। और जिनके प्रॉफिट है, मेरे प्रॉफिट से भी ज़्यादा इनके NPA ज़्यादा नहीं भरे, यस भरे, मार्जिनली बहुत ही कम थे, वही मुझे सरप्राइज़ किया। और मार्केट ने भी तो उसको चीयर अप किया, जो मेरी पहले से ही सोच थी। तो वैसे मैंने बताया कि दो तरह के पहलू में देखने को मिलते हैं। सबसे पहलू नंबर 1 की बात करूं तो बजाज फाइनेंस अभी भी 5800 का स्टॉक है, तो लोगों को 500 डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन जो लोग फोमो में हैं, जिनके हाथ से मौका छूट गया 4400 4800 का, वो अभी भी पैनिक में है, परेशान है कि मेरे हाथ से मौका निकल गया। जी हाँ दोस्तों, कैंडल की बात की जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिल रहे हैं। जिसने बताया कि उनका भी मानना है, मोतीलाल ओसवाल का, कि भाई जब तक अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं आ जाए तो गिरने की संभावना थोड़ी कम दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए SBI कार्ड ने भी आज बाजी मारी थी। तो एनीवेज दोस्तों, मेरा पोर्टफोलियो तो आज बहुत ही ज़्यादा अप था, मेरा अनएक्सपेक्टेड मार्केट से बहुत ज़्यादा अप था। अच्छे स्टॉक अच्छा कर दो। एनीवेज अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं 5250, ये उनके लेवल पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस कुछ समय से जहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो अगर इसको तोड़ नहीं पाता है तो जी हाँ दोस्तों, 1.5 से 2% का करेक्शन हमें एक्सपेक्टेड है, जो कि इसको 5100 और 5150 के लगभग पे ले जा सकता है। लेकिन अभी के टाइम में मैं कोई मेजर गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस पूरा बाजार ना गिर जाए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों फोमो मत रहिए। यही स्टॉक आपको 10,000 पे मिलेगा, यही स्टॉक आपको 15,000 में मिलेगा। तो 100-200 रुपये के लिए कंजूसी मत करिए। हाँ, मुझे पता है कि प्रॉपर एक्शन इज़ द की टू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। तो अगर आप देखें तो क्लियर कट जिन्होंने एक्शन नहीं लिया वो पछता रहे हैं। तो भाई मेरी एक ही सलाह है, आप SIP करिए, इस प्राइस में एक लीजिए, इसके बाद में 2 लीजिए, गिरते हैं तो और बल्क करिए। तो आपके पास पैसे होने चाहिए, तो जिनके पास पैसे हैं उनकी मौज है, और जिनके पास पैसे नहीं है, थोड़े कम है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 2-3% का डिक्लाइन में अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई एकदम अफोर्ड करिए, एकदम थम्स अप है। और गाइस ये STFL का सुपर टॉपिक है, टॉपिक ही नहीं। तो मेरे हिसाब से 2 वजह से आज ट्रेमेंडस हमें रैली देखने को मिल रही है। और देखिए, ब्रोकर्स के टारगेट प्लस माइनस होते हैं, बट अपना कन्विक्शन हाई होना चाहिए। हम लोग उस स्टॉक को लेके क्या सोचते हैं, तो हम लोग वो स्टॉक को लेके बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, बजाज फाइनेंस को अभी बाई कर सकते हैं। अगर डिप आता है तो हाँ, अब बल्क मत कर दीजिएगा, 50 क्वान्टिटी उधर पे थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज कंडीशन में अप एंड डाउन हो रहा है। और ये जो कंडीशन है बाई लो और सेल हाई वाली है, कल बैंक निफ्टी 1-2% गिर जाएगा तो हो सकता है 4-5% गिर जाए, है ना, नो वन नोस। लेकिन इसी बीच में एक प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि 2 से 3% की आनी चाहिए, जो मेरा स्टडी बोलता है। हो सकता है कि ऑपरेटर इसको और भी पार लगा दे, 5600 तो ले जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑल टाइम हिट करने से पहले एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो वो गैस घुसने का सही अच्छा मौका है। 5,100 पे लेते हैं तो गिरता भी है, तो इस बात को एश्योरिटी रखिएगा। गिरेगा तो का प्राइस जरूर आएगा, और जब गिरता है तो आपके पैसे होने चाहिए उसको एवरेज करने के लिए। ये छोटी सी कमेंट थी, लेकिन दोस्तों शायद आपके लिए पावरफुल होगी, बिकॉज मैंने ये प्रॉब्लम सब कमेंट में पाया। और एज रिटेल इन्वेस्टर, एज अ बिगनर, मैं भी कभी ऐसा था जहाँ पे मैं स्टॉक के प्राइस को चेस करता था, फंडामेंटल को नहीं। इसीलिए गाइस हम लोगों ने क्या समझाया और सीखा है इस चैनल पे, MOS, जहाँ पे आपको लगे डाउनसाइड बहुत ही कम है, भले वॉर हो जाए डजेंट मैटर, डाउनसाइड कम होगा, ह्यूज अपसाइड है, तो वहाँ पे बाइंग करते रहना है।
और जिन्होंने दोस्तों हमारे वीडियो देख के 4400, 4500, 4600 पे लिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी लाइक प्रतिक्रिया दें। मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है। और इससे मैं दोस्तों एक और स्वीट आपको कॉल दूंगा बहुत ही जल्दी। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से ले तो एक लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर को उसको ड्रॉप कर सकते हो, क्वेश्चन का रिव्यू करना में ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।